हम्म, आज अपन क्लास शुरू करते हैं कोरल ड्रॉ की। जितनी भी जो प्रोफेशनल ग्राफिक्स बनती हैं वो सारी कोरल ड्रॉ के ऊपर बनती हैं। ठीक है। कोरल ड्रॉ अपन ने इंस्टॉल कर लिया था सारा। अब अपन कोरल ड्रॉ के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे विंडो के ऊपर गए, कोरल ड्रॉ ग्राफिक शूट आ रहा है। स्क्रीन की तरफ देखो, ये कोरल ड्रॉ ग्राफिक शूट। हाँ, लिस्ट आई। इसके अंदर यहाँ पे जाओ, कोरल ड्रॉ 12, कोरल ड्रॉ 12। हेलो। जीएसटी परसेंट खाली कर रहा हाँ था। विष्णु जी। कितने परसेंट लगा दो डिस्काउंट कितने परसेंट बंद कर 14 नहीं हुई, 13 हुई है। 5% हाँ वही पूछ रहा हूँ। हाँ तो लिख दो तो क्या है। हाँ 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 तो हाँ, ये नहीं। क्या पूछ सकते थे हाँ, तू लिख ले ठीक डिस्काउंट के ठीक। बारे में क्या है इसको हाँ, अनमर्स कर आ गया। अब देखो अपने पास एक अपना वेलकम टू कोरल ड्रॉ, वो पे ना ये अलग से टैब खुल गया अपने पास। यहाँ पे ये वो सबसे और पहले जो आ रहा है, ये आ रहा है न्यू। न्यू के ऊपर आता है न्यू सीट। जब कोरल ड्रॉ पे अपन नई ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पे न्यू सीट अपन लेते हैं। इसके बाद कुछ है रिसेंटली यूज, जो अभी आपने यूज की हैं सीटें, वो यहाँ पे अपनी आएंगी। और ओपन के ऊपर यदि अपन ने इनके अलावा, ये तो रिसेंटली यूज हो रही है वो सारी, इसके अलावा आपने पहले कोई कोरल के ऊपर कोई फाइल वगैरह बना रखी है, उसमें कुछ एडिट वगैरह आप करना चाह रहे हो तो वहां ओपन के अंदर आप जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे अभी अपन को नई बनानी है तो अपन करेंगे न्यू के ऊपर क्लिक। आप साथ ही साथ चल रहे हैं ना। न्यू के ऊपर आ गया रोहित। हम्म। अब देखो यहाँ पे अपने पास कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट है, ये सारा अपना खुल गया है। इसके अंदर एक तो अपने को पूरी यहाँ पे ब्लैंक वाला पार्ट नजर आ रहा है, और सेकंड यहाँ पे अलग से अपने को एक पेज नजर आ रहा है। ठीक है। अपन एडिट दोनों में से कोई भी जगह कर सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो सर ये अलग से पेज क्यों आया है? जब अपन यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर ये पेज आया क्यों है? ये पेज आता है अपना प्रिंट के लिए। ये पेज आता है अपना प्रिंट के लिए। देखो इससे पहले अपन ने जब कोई भी एडिटिंग या ग्राफिक्स वाले जो टूल्स की बात अपन ने की हो, शुरुआत में जब अपन बेसिक कंप्यूटर सीखते हैं तो वहां पे अपन जाते हैं पेंटिंग के ऊपर। पूरा का पूरा एक पेज ही आता है सब ब्लैंक ही, पूरा पूरा एक ब्लैंक पेज ही आता है। तो यहाँ पे जो भी एडिटिंग करते हैं वो पूरा पूरा पेज ही सेट वो होता है, सेव होता है अपना। इसी तरह से अपन जब वर्ड के ऊपर जाते हैं, एक्सेल के ऊपर जाते हैं, तो पूरी पूरी शीट ही होती है वो सारी चीज। उस सीट से बाहर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस सीट के बाहर भी अपन कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब अपन इसका प्रिंट लेंगे, जब या ये यदि कोई इमेज वगैरह अपन इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो केवल इस पेज वाला जो डेटा है ना वो ही होगा। ये साइड वाला है ये रो मटेरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को वर्क यहाँ पे करना है, और ये सारी चीजें अपनी एक अपने जिसको बोलते हैं ना हेल्पिंग टूल्स, वो यहाँ पे रहते हैं अपने। ठीक है। एडिटिंग के लिए जो भी चीजें अपन चलाते हैं, तो इसके लिए अलग से पेज वगैरह आए हैं। अब ये जो पेज है, कोई भी अपन जब डिजाइन वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर ही अपने को करना होता है। अभी ये बाय डिफॉल्ट जो है, ये आता है अपना A4 सीट है, उस सीट का मेजरमेंट आ रहा है, उस सीट का ये मेजरमेंट आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे तो ये यहाँ पे देखो, ये अलग से ये टैब खुली हुई है ना ऊपर, इसके अंदर इसका मेजरमेंट आ रहा है। ये सीट का आ रहा है अपना 21x29। यही होता है ना हाइट और बेसिक A4 सीट का। ठीक है। ये 210 297 आ रहा है, ये आ रहा है मिलीमीटर के अंदर। यहां से अपन चाहें तो इसका वो भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट्स वगैरह। ये मिलीमीटर्स में आ रहा है, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है यूनिट्स के अंदर, यूनिट्स वाला पार्ट यहाँ पे। इस यूनिट्स को अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे ही अपन यूनिट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो अपने पास अलग अलग पैरामीटर्स वगैरह आ जाती हैं, अपने अलग अलग यूनिट्स आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले आ रहा है इंच का, सबसे पहले आ रहा है अपना इंच का। उसके बाद अपना मिलीमीटर्स का आ रहा है, हाँ? फिर पॉइंट्स वगैरह का आ रहा है, पिक्सल्स वगैरह का आ रहा है, अलग अलग तरीके की फिट वगैरह का आ रहा है, यार्ड्स का आ रहा है, माइल्स का आ रहा है, सेंटीमीटर्स का आ रहा है, मीटर्स का आ रहा है, हाँ? किलोमीटर्स का आ रहा है। ये अलग अलग
पैरामीटर है जिसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पे अपने को कोई भी डिजाइन बनानी है, जैसे मुझे ये फ्लेक्स बनाना है, अब ये 10 बाई 5 का फ्लेक्स है, तो बनेगा तो इसी पेज में, उसके लिए कोई अलग से ऐसा तो नहीं कि 4 स्क्रीन मिला के अलग से मुझे कोई बड़ी स्क्रीन लेनी पड़ेगी इसी के अंदर। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा। वो पैरामीटर में क्या करूंगा, फिट के अंदर करूंगा, उस पैरामीटर को क्या मैं फिट के अंदर करूंगा सारी चीज। तो यहाँ पे कोई भी जब डिजाइन अपने को बनानी है तो उसके लिए पैरामीटर अपन सेट करते हैं। जैसे ये चीज अपन कैनवा के अंदर गए थे, तो कैनवा के अंदर क्या था, कैनवा के अंदर स्पेसिफिक पैरामीटर सेट मिल रहे थे अपने को, यहाँ पे अपने को सारे करने पड़ते हैं। कोरल के अंदर सारे सारे पैरामीटर अपने को सेट करने पड़ते हैं। अभी जो अपन बनाए सेंटीमीटर वाला ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी करते हैं अपन इसको सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को कर लो आप सेंटीमीटर के अंदर। तो देखो सेंटीमीटर के अंदर आ गया ना 21 बाई 29, ये A4 शीट का मेजरमेंट होता है, आप स्केल लेके नापेंगे ना, तो ये A4 शीट का मेजरमेंट आएगा, ये A4 शीट का। यहां पे अपन चाहेंगे तो ये अलग वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेजरमेंट अपने को लेना है वो सारा पेज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कोशिश अपन यही करते हैं कि अपन पहले छोटी चीज बना के देख ले, चेंजेस तो अपन यहां से कुछ भी किया जा सकता है सर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग है वो अपन पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अपने को कोई भी चीज बनानी है, कोई भी शेप्स बनानी है, कोई भी इमेज वगैरह बनानी है, हर पार्ट, तो उसके लिए यहाँ पे ये टूल किट्स पड़े हैं अपने पास, टूल बॉक्स बोलते हैं इनको। यहाँ पे ये टूल्स हैं जो कि अपने काम आते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये यहाँ पे कलर बॉक्सेस वगैरह हैं, ये कलर्स अपने काम आते हैं सर जी। यहाँ कलर्स के अंदर नीचे जाके देखो, यहाँ से अपन क्लिक करेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा कर्सर कहाँ पे है, कलर्स के नीचे की साइड में देखो। यहाँ पे जैसे ही अपन करेंगे, ये देखो पूरे कलर्स वगैरह हैं, ये सारे कलर्स यहाँ पे ऑलरेडी निकल के आ चुके हैं, ठीक है सर। तो यहाँ से अपन कलर्स वगैरह है वो सारी चीज ले लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे गया रेक्टेंगल टूल्स, रेक्टेंगल टूल्स दिख रहा है मेरा कर्सर, देखो कहाँ पे रेक्टेंगल टूल्स। इसकी शॉर्ट की आती है, वो आती है F6। शॉर्ट की क्या आती है F6, कीबोर्ड के अंदर फंक्शन चीज है ना, वहां पे अपन F6 को दबाएंगे तो डायरेक्ट इसके ऊपर पहुंचेंगे रेक्टेंगल के ऊपर, या अपन डायरेक्ट इसके ऊपर भी चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लिया, अब ये पार्ट आएगी यहाँ पे ड्रैग करके, और अपन क्या करेंगे रेक्टेंगल बनाएंगे। अब अपने को इस शेप में बनाना है, इस शेप में बनाना है, इस शेप में बनाना है, हॉरिजेंटल बनाना है इसको, हाँ, या वर्टिकल बनाना है इसको, स्क्वायर शेप बनानी है, जो भी जिस तरह का भी करना है वैसा अपन यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे शेप्स का, हम्म। अब इस शेप्स के साथ देखो यहाँ पे अभी प्लस और इसके साथ दूसरी शेप वाला आइकन आ रहा है, जब इसको अपन हटाएंगे तो अपन को कहां पे जाना पड़ेगा, पिक टूल, पिक टूल बोलते हैं इसको, है ना। पिक टूल के ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो यहां से अब वो वाला फंक्शन है वो हट गया है ना, रेक्टेंगल वाला। अब यहाँ पे ये सेलेक्ट वाला पार्ट आ रहा है, इसको हटा दिया तो अब इसके ऊपर इफेक्ट नहीं लगेंगे। इसको वापस से सेलेक्ट किया तो इसके ऊपर जो भी इफेक्ट डालेंगे वो किसके ऊपर रहेगा, इसी के ऊपर रहेगा ना अपना। अब यहां से इस पे चाहे जो अपन इस पे क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं सर जी, ठीक है। अब इस पे इफेक्ट्स अपन क्या क्या डालेंगे, इस पे इफेक्ट्स अपन क्या क्या डालेंगे उसके अंदर देखो। यदि मुझे इसको रोटेट करना है, यदि मुझे इसको रोटेट करना है तो रोटेट के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करते ही देखो ये रोटेट वाला शेप वो आ गया ना अपने पास एरो। अब यहां से इसको पकड़ के और मैं जितना चाहूं ना उतना इसको रोटेट कर सकता हूं, ये देखो हो रहा है रोटेट, जितना चाहे उतना रोटेट अपन यहां पे कर सकते हैं। हो गया, जितना चाहे रोटेट अपन कर सकते हैं।
इस रोटेट को ऐसे नहीं करके मुझे स्पेशल डिग्री के ऊपर सेट करना है, तो वो डिग्री अपन यहां पे जाएंगे। दिख रहा है मुझे? माउस कहां पे जा रहा है मेरा? माउस देखो, माउस माउस क्लिक, माउस दिख रहा है रोहित? यहां पे जाके अब ये 180 डिग्री है ना, इसको मैं चाहूं जितना, मुझे 45 डिग्री के ऊपर लेना है तो 45 डिग्री यहां पे मैंने सेट किया। ये देखो 45 डिग्री के ऊपर रेक्टेंगल घूम गया। इसको 60 डिग्री के ऊपर घुमाओ आप लोग, 60 डिग्री के ऊपर घुमाओ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो क्या नाम है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा उसका, तो ये चेंज कर दी अब कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। सर, सबको सर्विस मांगता हाँ। उम्र होगी बेचारी में। हम्म। क्या अपन ने? ठीक है। रोहित हो गया? रोहित हो गया? ये कलर दिखता है वैसे सब, कल को नहीं दिखती दूसरी, तो वही कहां से है दूसरे बना ले। अरे सर ने काम दिया कुछ बैक कर देना चीज को, क्या हुआ, इमेज को गायब कर दिया क्या? वही नहीं, वही तो नहीं हो रही अरे तेरी भी नहीं हो रही क्या भावेश? सर लास्ट में पता नहीं मैं बात में करो लाइन आ जाती है। अरे तुम्हें तो बताया था ना। हाँ ठीक है, ये हो गया। हो गया। यहाँ पे कैसे भी चाहे, यहां से भी इसको क्लिक किया, ये देखो शेप चेंज हो रही है ना यहाँ पे। यहाँ पे जैसा चाहे वैसा अपन यहाँ पे घुमा सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। या स्पेशल शेप चाहिए अपने को तो अपन यहां से इसको रोटेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक इसको छोटा बड़ा करना हो, यहाँ कॉर्नर से लेके इसको छोटा कर सकते हैं बॉक्स को। यहाँ कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ बीच वाले से पकड़ के इस लाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। या इधर से बीच वाले से पकड़ के इस लाइन को। सॉरी, हो रहा है? हो गया रोहित? ठीक है। अब इसके अंदर अपन करते हैं, कलर भरते हैं। ठीक है, कलर भरते हैं, तो कलर के अंदर जाएंगे। सबसे पहले इसकी जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन है, सबसे पहले इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। यहां पे जाओगे टूल्स के अंदर, आउटलाइन टूल है ना, आउटलाइन टूल दिख रहा है? वहां पे ये कोने में काला सा, इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे देखो आउटलाइन की साइज आ रही है। ये देखो, ये हेयर लाइन आ गई, ये बड़ी, ये इससे 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 बड़ी। ये देखो, हुई क्या? हो गया तरह। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इस आउटलाइन को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसको यहां तक करना है, यहां तक कर लो, जितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। आ गया? अब देखो, अब आउटलाइनिंग के अंदर अपने को क्या करना है, कलर करना है। आउटलाइनिंग के अंदर क्या करना है अपने को, कलर करना है आउटलाइन में। तो कलर कैसे होगा? आउटलाइन में कलर कैसे होगा? इधर देखो, ये कलर्स नजर आ रहे हैं अपने को। इन कलर्स को यदि मैं यहां से ले जाके लेफ्ट क्लिक करता हूं, लेफ्ट क्लिक करता हूं तो ये फिल होगा कलर। लेफ्ट क्लिक करूंगा तो कलर फिल होगा। और यहां कलर के ऊपर ले जाके और मैं राइट क्लिक करूंगा
तो बॉर्डर कलर तो बॉर्डर कलर होगा। ऐसा है तो दबा दे। ठीक है। चिड़िया सर नहीं होती है चिड़िया। चिड़िया लैब पर नहीं है लो सर। रोहित, हो रहा है दोनों के अंदर। चला। सर यदि कोई नहीं चिड़िया का है। यदि इसके अंदर, आपको तो आता था ना पेंटिंग पूरा सर। ये दूसरे की कोई मेज मिला तो सामने आता है। करते हैं अभी। दिखने के ऊपर से दिखी जो हो गया। हमारी ये है कि एक मिनट में उसको सही। हटो, हटो, हट जा। बताओ मैं अभी नहीं आई। हम्म। इनमें कौन सा टूल है जो आपको नहीं आता, पहले तो मुझे ये बताओ। देखो इसका मतलब आता है कट का, कॉपी का, पेस्ट का, सेलेक्ट का, कॉर्प का, साइज का। सेलेक्ट किसी भी चीज को सेलेक्ट करना होता है तो उसको ऐसे सेलेक्ट हो जाती है। ये तो बता दिया इसमें। क्या मुझे सेलेक्ट का इसको नहीं आया ना, ये बोला सेलेक्ट का नहीं पता मुझे। बता दिया उसको। अब पता नहीं क्या। अच्छा ठीक है। कॉर्प का, बता दिया। रिसाइज, बता दिया। छोटा छोटा बड़ा अच्छा इमेज को छोटा बड़ा करना, रोटेट का, उल्टा सीधा। हाँ रोटेट करना इमेज को। इनको आपने यूज नहीं किया, यूज लेते तो आपको मालूम चल जाता है। ये देखो ये तो बच्चे बहुत ज्यादा इजी वाला पार्ट है ना, उसके लिए है। ये क्या है, सबसे इजी वाला पार्ट है। सबसे पहले अपन ने लिया ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको किया अपन ने कॉपी, ठीक है। और इसको कर दिया अपन ने पेस्ट, ये आगे। और इसको अपन ने ले जाकर रख दिया यहाँ। कट कॉपी पेस्ट तो एक कमांड है। अरे इतना कोई हार्ड वाला पार्ट नहीं। एक्चुअली क्या है, अपन टूल का यूज ले लिया, जैसे बता दिया ना मैंने कि कट का मतलब काटने का काम आता है बस। ये कॉपी का मतलब कॉपी करने का काम आता है, पेस्ट का मतलब ये काम आता है। लेकिन इसको प्रोफेशनली वर्क कहाँ पे लेना है, वो सारी चीजें आपको, वो जो प्रैक्टिस करते तब मालूम होगा। तो बिना टारगेट के जब अपन कोई भी टूल्स को यूज करते हैं, ये बना लो ये बना लो, तो कुछ भी बना सकते हैं अपन सारी चीज। लेकिन यहाँ पे जो कहानी आती है, वहां पे कहानी आती है अपनी इसकी, कि जब इसको प्रोफेशनली यूज कहाँ पे लेना है, आगे काम कहाँ पे आना है, वो वाला पार्ट यहाँ पे काम। इसी तरह से अपन इसका लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और इसको ले जाएंगे। एक बार क्लिक कर देंगे उसको। आपको कुछ नहीं आएगा, आप 3 महीने बाद जैसे ब्लैंक आएगा ना यहाँ पे बिल्कुल कोरा कागज वैसे के वैसे जाएंगे। ये मैं भविष्यवाणी आपको कर चुका हूँ। ये तो ट्रेलर है केवल, जो इसको बताते वक्त नहीं आता। तो अगर ये भविष्यवाणी आप है तो एक पीस में 2 कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये कहानी ऐसी होती है कि आपका ध्यान यहाँ पे होता है, मतलब ध्यान वहां पे होता है, नजर यहाँ पे होती है। तो नया वो सीख पाते नहीं सीख पाते। एक माइनस पॉइंट है अपना। आपको क्यों नहीं है, क्या आपको क्यों नहीं है क्या ये वाला? मुझे नहीं आया तो नहीं आया मैं छोटी हूँ। छोटे हो, ये कोई बात नहीं है। ये बात नहीं होती है। नहीं, मैं तो छोटों को भी बराबर समझाया। बराबर समझाया तो हाँ, मैं तो छोटों को बराबर समझाया। ये तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। सब सीख अभी तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, जब तू करंट चेक कर रहा है सर आया तुझे कुछ नहीं आएगा, नहीं हो गया मुझे पता है। लेने तो जानते तो अरे रुक जाओ बच्चों, अरे रुक जाओ भाई। ले दिख रहा है, दिख रहा है वो दिख रहा है। ले ले भाई ले इसको करो, ऐसे चीजों को एडिट करेंगे, इसमें जब माइंड बनाएंगे ना तब सारी चीजें होंगी। ये जो सारे टूल्स है ना, इनको यूज लो। कुछ चीज समझ में नहीं आ रही ना, भावेश भैया से पूछो इनके बारे में। नहीं तो मैं कल वापस से आपका टेस्ट लूंगा, उसके बाद आगे वाला सॉफ्टवेयर चलाऊंगा। कल मैं दूसरा टेस्ट लूंगा ध्यान। हाँ, उसी में आ गई। और आगे सर किसी का ठीक है। हाँ रोहित, हाँ
इसी में भी कर सकते हैं। चल कॉपी चल पेस्ट कर दो। पेस्ट में दबा तू देखा तो लिया कॉपी हो गया रे बस जा रहे हो मेरा बेटा ऑर्डर बता दबने को कहते हैं उनको ले ले कर दिया ले भाई ये बस आधा आधा है ये भी बता नहीं नहीं और ये इसने किया मेरे नीचे रहेगा तू कैसी बात कर रहा है बेटा हाँ आपको भी हाँ हो गई एक ही बार होती हो देखा डिजाइन। अभी भी तेरे को पता नहीं है अबे वो पहले से वो हट देख नहीं आई। ये मेरा कौन सा डाउनलोड कर दिया देखो आपको डिजाइन बनाना बताता हूँ। वो है मेरा सुनी ये मैंने लिया गोला, ये मैंने इस तरह से कर दिया। मैंने 4-5 बना दी ये बॉर्डर ले लिया, ये येलो वाला ले लिया। ठीक है, बॉर्डर थोड़ी सी मोटी ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, चलिए ठीक, हो गया। इधर से ले इधर से लिखी बातें इधर से इधर इसका थोड़ा सा मोटा ले लेता हूँ। ओके, ये वाला पार्ट लिया, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। ये जो गोला है ना, ये गोला मैं लूंगा सेंटर में, जहां से कि ये घूमेगा। नीचे ले लिया ना इस घोड़े को। अब यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल डी, यहाँ पे करूंगा कंट्रोल डी, डुप्लीकेट बन गया। सर क्या करना इन सारे टूल्स को यूज लो, मैं अभी दूसरी टास्क दूंगा, फिर बाद में आप अटकोगे। नहीं अब कर दिया बता दो क्या करना सूरज गया तो हाँ? हाँ खुशी, ठीक है बच्चे। हाँ यहाँ तक आ गए थे अपने। अब से एक सिनेरी दोबारा से बनाओ, और जो टूल्स है ना सारे, क्या नाम है, हाँ सारे टूल्स यूज होने चाहिए। ये जितने टूल्स आपको ऊपर नजर आ रहे हैं ना, ये सारे मैं पूछूंगा इसका यूज कहाँ पे लिया। ठीक है, ठीक है बनाओ। चले आगे, चले आगे खुशी। चलो, आया सर जी। अपन यहाँ पे, चलो मैं दूसरा पार्ट ले लेता हूँ। अब मैंने ले लिया ये राउंड वाला। इसको अपन कैसे भी शेप दे सकते हैं। ये अपना हॉरिजेंटल शेप दी जा सकती है, या अपने को वर्टिकल शेप दी जा सकती है, जैसे भी अपना पार्ट लगे। मैंने ये वर्टिकल शेप दे दी। ठीक है, वर्टिकल शेप दे दी। अब इस वर्टिकल शेप के अंदर मैं भरता हूं कलर और आउटलाइनर। आउटलाइनर को मैं यहां से ले जाके वापस थोड़ा सा मोटा करता हूं। मुझे लगा ना मेरे बिल से भी बना है नाम ठीक है, आउटलाइनर को मोटी कर ली मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने किया क्लिक, यहाँ ध्यान से देखना एक बार। तो सर नदी पार कर दी अब तो मैंने बता दिया कमांड, अब तो आप कर लोगे सारा। अब एक दूसरी सिनेरी बनाओ और उसमें सारे टूल्स यूज होने चाहिए। मैं पूछूंगा इसका यूज कहाँ पे लिया, तो आप बताना इसका यहाँ पे ले रखा है मैंने। सारा कमांडों को यूज लेते हुए इसको मैंने क्लिक किया। ये जो बीच वाला सेंटर आता है, ये सेंटर बताता है। इस सेंटर को मैं मुझे लेना है नीचे, इस सेंटर को मुझे लेना है यहाँ पे। ठीक है, ले लिया, सेंटर को नीचे ले लिया ना मैंने। ये सेंटर जो यहाँ पे था, इसको नीचे ले लिया ना मैंने यहाँ पे। एक मिनट दोबारा से देखो। अब यहाँ पे ये शेप बना लिया अपन ने। इस शेप में मैं क्लिक करता हूं, ये इस तरह का पार्ट आता है। इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो ये रोटेबल वाला पार्ट आ गया।
रोटेशन वाला पार्ट आ गया। अब यहां पे मैं इस सेंटर को उठाता हूं, स्क्रीन पे देखो, सेंटर को उठाता हूं और इसको मैं ले लेता हूं नीचे, ठीक है। इसको मैंने ले लिया नीचे। अब यहां पे मैं करता हूं इसका डुप्लीकेट। मैं करता हूं इसका डुप्लीकेट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल प्लस डी। हो गया डुप्लीकेट। अब इसको वापस अलाइन करो इसी के ऊपर। हाँ, हाँ बिल्कुल इसी के साथ। ठीक है। इसी को ये कर दिया है। अब इसके ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे पूरा नीचे आ रहा है इसका पार्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूं, ये देखो, ठीक है। हाँ, दोबारा बताऊं, देखो। ये यहां से नीचे कर दिया था ये सारा। अब यहां पे करते हैं अपन इसको डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ डी। ये हो गया डुप्लीकेट। ये देखो, ये यहाँ पे इसका डबल कॉपी हो गया कि नहीं हो गया। इसके डबल, अब इसको उठा के इसी के ऊपर एक बार वापस रखो। रख दिया। रख दिया इसी के ऊपर, देखो रखा गया क्या। खुशी का नहीं रखा गया। हम्म, आपका हो गया। ठीक है। अब यहां पे देखो, इसको भी मैं क्लिक करता हूं, ये नीचे आ गया अलाइन। अब देखो, इसको यहां से ले जाके मैं इसको कर रहा हूं थोड़ा रोटेट। कुछ एक बार यहां पे देख लो, बाद में कर लेना चाहिए। इसको मैं यहां से ले जाके कर रहा हूं इसको थोड़ा सा रोटेट। हो गया जितना भी अपने को चाहिए, रोटेट हो गया। अब इसके बाद मैं करूंगा कंट्रोल डी। इसके बाद मैं वापस करूंगा कंट्रोल डी, ये वापस रोटेट, फिर कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी। कैसी लगी शेप। हुआ क्या रोहित। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अलग शेप्स अपन कोई सी भी ले सकते हैं सारा। मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ एक बार। ये वाला पार्ट आ गया। ये लो। इसकी यदि मैं इसकी यदि मैं शेप लेना चाहूँ, इसके अंदर भी वही, ये ऑरेंज कर लिया, ये ब्लू कर लिया, यहां से ले जाके इसको थोड़ा सा मोटा कर लिया, ब्लू वाले को। हो गया। प्रॉब्लम क्या आ रही है। शेप 1 मिनट में लेके बन सकती है, शेप में कोई। एक दो बार लेना है क्या सेंटर? जैसे मैंने एक बार सेंटर नीचे ले लिया, आप उसी की डुप्लीकेट कॉपी करेंगे तो सेंटर तो नीचे ही रहेगा ऑलरेडी, दूसरे का भी। डुप्लीकेट करो इसका। हाँ। फिर अब उसको वहीं पे अलग अलाइन अलाइन कर दो। हाँ। हो गया। अब थोड़ा रोटेट करो उसको, जितना रोटेट अपने को चाहिए डुप्लीकेशन। यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे ये वाला कर दिया अपन ने। अब इसको करेंगे अपन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के लिए मैंने क्या बताया, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है।
इसको यदि केवल प्लस दबा देंगे सीधा सा, तो उससे भी ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्लस दबाएंगे तो भी। कंट्रोल डी कर लो या प्लस कर लो केवल, है ना, हो गया, डुप्लीकेट हुआ। सेंटर, सेंटर को बच्चे अलाइन करोगे ना तब बनेगा फूल जैसा। ये यहां पे मैंने अब देखो कोने में लगाया है यहाँ पे, ये कोने में गया है सेंटर, बीच में करने के बजाय कोने में है ना। अब इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा रोटेट वाली चीज, ये वाली। तो अब इस सेंटर से घूमेगा ये, है ना। अब यहां पे मुझे करना है डी 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 डी। हम्म, आया। फिर इधर को घूमेगा। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, ये अभी के लिए आपका इतना ही मैं करता हूँ। इसको मैं करता हूँ क्लास को अभी। हाँ।